हेलो मेरे प्यारे बच्चों बच्चों ये आपकी वर्कशीट है साइंस क्लास की 8th क्लास की। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 39 और जो हमारा जिस दिन यह वर्कशीट आपके पास आएगी वो है हमारी 14/12/2021। ठीक है, 14 दिसंबर 2021। करना कैसे है, आपको अपना नाम मेंशन करना है और अपनी टीचर का नाम मेंशन करना है। शुरू करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले क्या फर्टिलाइजेशन, इसको जो है समझते हैं और फिर क्वेश्चन को करते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस वेयर मेल एंड फीमेल गैमेट्स यूनाइट फॉर्मिंग का स्ट्रक्चर नोन एज जाइगोट। ठीक है, इसमें क्या है, मेल और फीमेल गैमेट क्या है, यूनाइट होते हैं, मतलब मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका नाम क्या है, जाइगोट है। विच इवेंचुअली डेवलप्स इनटू फीटस, और ये जाइगोट क्या है, इवेंचुअली क्या है, वो क्या है, फीटस में क्या है, वो चेंज हो जाता है, मतलब बदल जाता है। ठीक है, इन द एनिमल किंगडम द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन 2 वेज। जो एनिमल किंगडम है हमारा, उसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो 2 वेज में, मतलब 2 प्रकार से वो संभव है। ठीक है, एक तो जहाँ पे वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, एक तो वो है जहाँ पे क्या फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल का जो यूनाइट होता है वो क्या है, बाहर की साइड हो। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, बाहर की साइड। ठीक है, वेयर स्पर्म एंड एग फ्यूजन जो है अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जिसमें क्या है, जो मेल एंड फीमेल का जो फ्यूज़न है वो क्या फीमेल बॉडी के बाहर हो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा क्या है कि अदर इज़ वेयर द स्पर्म एंड एग फ्यूज़न अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। और दूसरा क्या है, जिसमें क्या है, फीमेल का क्या है, फीमेल और मेल का जो फ्यूज़न है वो क्या है, फीमेल बॉडी के जो है अंदर हो, उसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। On the basis on this basis animals are categorized into oviparous and viviparous animals। इसी बेस पर के फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है या इंटरनल है, हम क्या है, एनिमल्स को 2 कैटेगरी में क्या है डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है, ओविपेरस। ठीक है, और क्या है, विविपेरस। अब हम ओविपेरस और विविपेरस के बारे में पढ़ते हैं। ओविपेरस क्या है, जिसमें मेल और फीमेल का गैमेट का जो फ्यूज़न होता है वो क्या है, एक्सटर्नल होता है। और विविपेरस क्या है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं कि ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं और विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं। कि दीज एनिमल्स आर एग लेइंग। जो ओविपेरस होते हैं ये क्या एग लेइंग होते हैं, मतलब ये कि एग देते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व बट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो इज थ्रू एक्सटर्नल मीन्स। ठीक है, ये क्या है, इस जैसे आप क्या है मुर्गी के अंडे देखते हो, वो भी क्या है, ओविपेरस एनिमल्स हैं, इसमें क्या है, वो अंडे देते हैं। ठीक है, इसे फर्टिलाइजेशन जो आपको अंदर दिखाई देता है, लेकिन जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो एक्सटर्नल बाहर की तरफ हो। जैसे आप अंडा देखते हो, अंडे से क्या चूजा बनता है। ठीक है, वो क्या है, इस तरीके से है आपका। हार्ड शेल ऑफ एग्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो ये एग होता है, हार्ड शेल मतलब इसकी जो मोटी शेल होती है वो क्या है, वो क्या है, मतलब वो प्रोटेक्शन देता है। वंस फीटस मैच्योर, जैसे ही जो चूज़ा होता है ये क्या मैच्योर होता है, वो मतलब जब जैसे चूज़ा होता है यहाँ पे अंदर, जैसे मैच्योर होता है ये फाड़ के इसको बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं बर्ड्स, फ्रॉक्स और ऑल फिशेज। जो सारी फिशेज होती हैं ये क्या है, ओविपेरस एनिमल्स के उदाहरण हैं। अब आप बढ़ते हैं हम विविपेरस। विविपेरस क्या है, विविपेरस आप याद रखें कि विविपेरस क्या, हमें मतलब मनुष्य क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू ऑफ स्पेयरिंग आर नोन एज विविपेरस एनिमल। जो क्या है, बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे आपकी माताएं ने आपको दिया है। ठीक है, वो क्या होते हैं, विविपेरस एनिमल्स होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रो एंड फर्टिलाइज, दोनों ही एम्ब्रो का डेवलपमेंट और फर्टिलाइज दोनों ही फीमेल बॉडी के क्या है, इनसाइड होता है, मतलब अंदर की साइड होता है, जैसे डॉग में होता है, कैट में होता है और ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, अब हमारे क्या है, आपका ये जो डिफरेंसेस बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स, ये आपका जो है डिफरेंस है, क्राइटेरिया है, मतलब मीनिंग है, मतलब ओविपेरस क्या है, विविपेरस क्या है। ये क्या था, एग लेइंग, मतलब ये अंडे देते हैं, और ये क्या है, बच्चे को जन्म देते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इनको डिवाइड करें तो इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन इनमें विविपेरस में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, लेकिन इसमें सिर्फ इंटरनल होता है। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कैसे न्यूट्रिएंट देते हैं, ये क्या आते हैं, एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम एग योग। जो एम्ब्रियो होता है वो क्या एग योग से क्या अपना न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व लेता है, और एम्ब्रियो क्या है, मदर से लेता है। चांस ऑफ सर्वाइवल मतलब जीने के कितने चांस होते हैं, इसमें लेस एज एग आर लेड इन एक्सटर्नल, इसमें बहुत ही कम चांस होते हैं जीने के, क्योंकि जो एग होते हैं वो बाहर जो है मतलब बाहर के एनवायरनमेंट होता है, उनको कोई खा भी सकता है, कोई चल भी सकता है। ठीक है, और इसमें विविपेरस में क्या होते हैं, जीने की जो सर्वाइवल चांस होता है इसमें ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि बच्चा जो है मदर के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए उसकी केयर ज़्यादा होती है।
इसका एग्जाम्पल क्या है, फिश, एम्फीबियंस, इंसेक्ट, बर्ड, रेप्टाइल्स। और विविपेरस के क्या है, ह्यूमंस, डॉग, एलिफेंट, कैट। ठीक है, अब हमने इसको अच्छे से वर्कशीट समझ ली है। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं कि हाउ डज एम्ब्रियो ऑफ विविपेरस एनिमल्स गेट न्यूट्रिएंट, के जो विविपेरस का एम्ब्रियो होता है कहाँ से अपना जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त करता है, वो कहाँ से करता है, एग योग। आप क्या लिख देंगे, एग योग। ठीक है, एग योग। ठीक है, इसका सिंपल क्या आंसर, एग योग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसका, डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस और ओविपेरस। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल एज इट इज उतार लीजिए समझ के, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। अब है क्वेश्चन कि क्लासीफाई द फ्लोइंग एनिमल्स एज विविपेरस और ओविपेरस। इंसेक्ट क्या है हमारे, इंसेक्ट क्या है हमारे, ओविपेरस। ठीक है, आप एक लिस्ट बनाएं, उसमें लिखिए ये क्या है, ओविपेरस। टाइगर क्या है आपका, विविपेरस, क्योंकि ये क्या है, ये बच्चे को जन्म देता है, विविपेरस। ठीक है, फिश क्या है आपकी, ओविपेरस है। ठीक है, और आपका ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस क्या है, विविपेरस, विविपेरस, इसको आप विविपेरस लिख लें। ठीक है, तो ये हमारी आज की बेटा वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो प्लीज़ दूसरी बार देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।